हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सब रियली मस्त फिट एंड फाइन होंगे। तो ये एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है केवल और केवल वोकैबुलरी का, द वोकैबुलरी शो, यानी टीवीएस बाई ओपेन सर या ओपेन भैया। आपका बड़ा भाई हूँ या बहुत सौ लोगों से छोटा भी हूँ। तो ये सेशन बेसिकली जो कि सीजीएल मतलब जहाँ भी इंग्लिश आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वोकैब से हो रही है। अभी हमने भी एग्जाम देके देखा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेंटर पे जाते हैं, वहां पे ढेर लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हमारी कमजोर है, तो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के कारण। और वोकैबुलरी का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से लगभग लगभग 70% जनरल हिस्सा वोकैबुलरी से होता है। तो बहुत सारे लोगों को वोकैबुलरी नहीं आती। तो इसलिए देखो, वोकैबुलरी आप किसी भी तरीके से पढ़ लें, अगर जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आप मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक वोकैबुलरी याद नहीं होने वाली है। तो इसको क्या सिस्टम बनाया गया कि हमने कहा सोचा कि आपको 5-5 वोकैबुलरी डेली, अभी सिनोनिम्स चल रहा है, बाद में से एंटोनिम्स भी जोड़ेंगे इसी में, ताकि ढेर सारी मीनिंग प्रयास करें कि सारी चीजें याद करें। और इसको हम ग्रामेटिकली और प्लस और वोकैबुलरी बेस दोनों बेस लाएंगे। इस सेशन को और भी इंटरेक्टिव बनाते जाएंगे। जितना भी आप सब लोग का सपोर्ट बनता जाएगा, उतना ज्यादा इसको हम बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज भी बिल्कुल 6 नवंबर आप सबका जोश बिल्कुल हाई होगा। तो हम इस क्लास में पहले नंबर बता दें क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की पहली क्लास है वीडियो फॉर्मेट में। बाकी इसकी इमेज और इसकी इंफॉर्मेशन रूप में आपको कम्युनिटी टैब में दिया जाता था, तो हमने सोचा कि नहीं, इसको वीडियो फॉर्मेट में लाया जाए ताकि हर किसी के पास ये पहुंच सके और हर कोई इसको देख सके और जान सके और रिवाइज कर सके। तो हमने एक सेशन इसी में थोड़ा सा ऐड किया है। एंड इनिशिएटिव मैंने एक थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया है, एक अभियान थोड़ा सा चलाया है, वन न्यूज वन नेशन। जी हाँ दोस्तों, वन न्यूज वन नेशन। हम पूरे ये जितने भी क्लासेस होगी, हमेशा पहले सबसे पहले हम एक न्यूज डिस्कस किया करेंगे, जो कि करंट बेस्ड होगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होगी और वो आएगी भी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक सेशन स्टार्ट किया है, छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि वन न्यूज वन सेशन, यानी एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 5 वोकैबुलरी पढ़ेंगे। बस इस क्लास में इतना ही हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेडी और एनडीए, सीडीएस, सीआरपीएफ, एक्सवाई, अग्निवीर, जितनी भी हैं, जहां भी अंग्रेजी आने वाली है, वोकैबुलरी कुछ इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के देखिए, हमारे साथ 6 महीने देख के देखिए, एग्जाम दे के देखिए। अगर आपकी वोकैबुलरी ना फंसते तो फिर से कहना, तुम फिर कहना कि आप गलत पढ़ाते हैं। और प्रयास आपका यही रहेगा कि इतनी मेहनत हम क्यों करके ला रहे हैं, क्योंकि हम सभी की वोकैबुलरी कमजोर है, ताकि ये बेसिक हो सके, मजबूत हो सके, इसलिए ये सब हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं ये क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज की ओर। न्यूज की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जो है, इन्होंने 7वें भारतीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया है। तो अब बात आती है कि जगदीप धनखड़ अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति बने हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जगदीप धनखड़ इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो कर्नाटक के राज्यपाल थे इसके पहले जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी है, आपको याद रखना। तो जगदीप धनखड़ साहब जो है कर्नाटक के राज्यपाल थे। उपराष्ट्रपति अब बने हैं जाकर के, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, जानते हो कि सबसे कम एज की, अब तक सबसे कम एज की राष्ट्रपति महिला बनने वाली है। तो वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो जो है एससी मतलब एसटी कोटा, मतलब शेड्यूल ट्राइब वाले जो कोटा थे, मतलब क्योंकि झारखंड से, तो इसलिए मतलब जो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति होती है ना, उनसे उनका कोटा आता है, इसलिए वो, ठीक है, आदिवासी महिला में भी गिनी जाती हैं। तो ये आपका बात क्लियर हो गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 7वें भारतीय जल सप्ताह का किया उद्घाटन। अब थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं इस भारतीय जल सप्ताह के बारे में, तो ये पहले शुरू कहाँ किया गया है? ये शुरू किया गया है, इसका उद्घाटन जो हुआ है वो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इन्होंने जाके किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो भैया जानते ही हो, ग्रेटर नोएडा में ही बन रही है सबसे बड़ी भारत की फिल्म सिटी इंडस्ट्री बन रही है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण वहां पर होना चाहिए। और नोएडा में ही मतलब कि आप जानते ही हैं, जेवर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल बन रहा है वो भी, क्योंकि और यूपी 5 इंटरनेशनल वाला जो है मतलब कि स्टेट भी बन गया है, जहां पर मतलब कि केवल ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसमें कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, या कुछ अभी काम पेंडिंग में चल रहे हैं और कुछ तो हो चुके हैं।
तो उसमें जितना भी फ्रेमवर्क बन सकता है वहां पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने किया है ग्रेटर नोएडा में। अब ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? जैसी बातें पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ। वाइस चीफ मिनिस्टर कौन है, यानी उप मुख्यमंत्री कौन है? अगर हम उप मुख्यमंत्री बात करें तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं, और यहाँ सबसे पहले आपके आते हैं ब्रजेश पाठक जी, वो ये आपके उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जानते हैं? अशोक का वृक्ष है, पुष्प पलाश है, पक्षी सारस है। ठीक है, आई एम सॉरी। तो बात समझिए, इतनी न्यूज थी। अब हम चलते हैं मुकद्दी। आज का सबसे पहला बुक है, और पहला पहला वर्ड है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब होता है विशाल, इनमरस, ह्यूज, ठीक है, वाइल्ड, ये सारी चीजें होती है। ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है? विशाल। इसका सिनोनिम्स है, देखो ये सिनोनिम्स ली जा रही हैं, आप तो इनके पास बहुत जानते हैं। ह्यूज होता है, तो ये बिग होता है, हैवी होता है। तो ये सब एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में वो शब्द आते हैं जो कि मीनिंग उसी की होती है, लेकिन थोड़ा सा एक एडवांस वर्ड रखते हैं, उनको पूछता है। तो ट्रिमेंडस का मतलब होता है विशाल। स्टुपेंडस, स्टुपेंडस इसका क्या होता है? इसका मतलब भी विशाल होता है। कोलोसस, ठीक है, कोलोसल, कोलोजल, कोलोजल का मतलब क्या होता है? विशाल होता है आपका ये भी। तो ये स्टुपेंडस और कोलोजल, कोलोजल मतलब ये भी होता है विशाल। ट्रेमेंडस विशाल। ट्रस्ट की बात करें, कहते हैं ना, यू आर ट्रस्ट इन माई इंटरेस्ट, मैं आप में विश्वास करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब विश्वास, जिसका मतलब होता है रिलायंस, यही रिलायंस जियो वाली रिलायंस। ठीक है, रिलायंस का मतलब ही क्या होता है? विश्वास करना। जैसे आप क्या कर सकते हैं किसी पर, जैसे आप हम पर विश्वास करते हैं, हम आप लोगों पर विश्वास करते हैं कि हाँ, जो वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे निश्चित रूप से हमारे एग्जाम में आएगी। तो ठीक है, यू ट्रस्ट मी, आप सब मुझ पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। यस, आई ट्रस्ट यू, मैं आपके लिए आप पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। तो बात समझ गई। इन वाक्यों को देखो यार, हिंदी में नहीं समझना, राइट? सबसे बात ये स्पेलिंग मीनिंग भले याद रखो ताकि पकड़ सको, लेकिन प्रयास ये करो कि इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश की हिंदी जानते हुए और सीधा सीधा इंग्लिश में कन्वर्ट करो। इंग्लिश को, इंग्लिश इज लैंग्वेज है, अगर इसको लैंग्वेज की तरह नहीं सोचोगे फिर नहीं आएगी। हिंदी आपको पढ़ना ही नहीं होता, क्योंकि हिंदी आपकी क्या है? लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को आप रटिए मत, समझिए, ये बहुत आसान है, समझ में आएगी, प्रैक्टिस करते रहिए, बात बन जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें 3 नंबर पे, तो अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, जिसका मतलब कम्प्रहेंशन। आप जानते हो ना, कक्षा 9-10 में आप जब 11th-12th में पढ़ते थे तो एक आध लास्ट में क्वेश्चन आंसर आता लिखा रहता है मोटे मोटे अक्षरों में, कम्प्रहेंशन। कम्प्रहेंशन का मतलब ये होता है समझ, यानी आपको कम्प्रहेंशन आता है, कम्प्रहेंशन नहीं पैराग्राफ, आप उसको भर सकते हैं किस आधार पर? समझ के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। डिसिमेंट और परसेप्शंस, परसेप्शन मतलब भी होता है समझ, और डिसिमिनेंट, डिसिमेंट, 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 अंडरस्टैंडिंग, कंप्रेhension, परसेप्शन। ये परसेप्शन का मतलब भी क्या होता है? समझ। ठीक है, बस हो गए। 4th नंबर आपका है यूनिक, अद्वितीय, सरप्राइज, अजीब, अनइक्वल्ड, जो बराबर ना हो, मैचलेस, जिसकी किसी की मतलब जिससे किसी की मैच ना कराया, जिससे किसी की बराबरी ना कराई जा सके, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, इसका मतलब क्या होता है? अजीब। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या पूछेगा? मैचलेस तो सब लोग को निकाल देंगे, ज्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है अनइक्वल्ड या फिर अनप्रेसिडेंटेड। देखो यूनिक शब्द वही, मीनिंग बहुत आसान होती है, लेकिन शब्द ऐसे पूछता है ना कि लोग सोचते हैं मीनिंग डिफरेंट है, तो जैसी बात है इसकी जो मीनिंग्स होगी वो भी डिफरेंट होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मीनिंग सबकी सेम होती है, लेकिन वर्ड डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनिक का मतलब अनइक्वल्ड, मैचलेस, और अनप्रेसिडेंटेड, ये होता है आपका। अब अगर आप वाक्य की बात करें 5 में, तो अनहोल्ड, अब सॉरी, अपहोल्ड है। क्या है? अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। देखो, समर्थन करना, होल्ड मतलब पकड़ना, अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? समर्थन करना, किसी का साथ देना, सपोर्ट करना। जैसे कोई भी है, ठीक है, चैंपियन, तो उस आप चैंपियन के बारे में उसको ठीक है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको अप्रूवल दे सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी काम करेंगे उसमें साथ देंगे। तो बात समझिए, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है? विशाल, जिसका मतलब होता है स्टुपेंडस एंड कोलोसल। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास है। रिलायंस, वही जियो, जियो ने क्या जताया? सब पे विश्वास। ठीक है, हाँ, हम लोगों ने बेसिकली उसके ऊपर विश्वास जताया था, तो उसको यूज करें। ठीक है,
थर्ड में आपका है अंडरस्टैंडिंग, समझ, कंप्रेंशन, डिसमेंट और परसेप्शन, यूनिक, अजीब, अनइक्वल्ड, मैचलेस, प्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंटेड, अपहोल्ड, समर्थन करना, सपोर्ट करना, चैंपियन और अप्रूव। बात समझ गए? ये 5 मीनिंग आपकी सिनोनिम्स थी। इसमें हम बातें ढेर बढ़ाते जाएंगे, इनकी मीनिंग जो लिखेंगे। अब ये प्रयास करेंगे कि जो वर्ड्स हैं इसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, मतलब ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ प्रयास करेंगे कि इसका एंटोनिम्स पार्ट भी आपको यहाँ पर दिया जाए, ताकि आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग्स और ये वर्ड एडजेक्टिव मतलब ग्रामर प्लस वोकेबलरी दोनों मिक्सिंग पढ़ेंगे। और आप लोग का सपोर्ट अगर अच्छा रहा, ज्यादा ज्यादा क्लास शेयर हुई और ज्यादा ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो निश्चित रूप से इस सेशन को बहुत इंटरेक्टिव तरीके से लेंगे और बढ़िया तरीके से और इसमें मैटर डालने का प्रयास करेंगे, ताकि अंग्रेजी से पूरा क्लियर हो जाए। तो बात समझिए, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बाकी शेयर करिएगा, आपकी इच्छा है, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कमेंट सेक्शन में जो दिक्कत हो उसको जरूर बताइएगा। आप सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछ लेते हैं जाते जाते। पहले आप सबको पहले ये प्रश्न बताना है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी मतलब कि खेल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी? इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक। खेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो इसको अब मतलब स्थापना हुई है कहाँ पर है? बहुत सरल क्वेश्चन है, पूछिए आप जरूर इसका आंसर दे देंगे। चलो, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। इसकी पिक आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, या नहीं फिर इसकी कम्युनिटी टैब में भी लगा दी जाएगी। चलो मिलते हैं, तब तक लिए कल की एक नई बुक, नए सेशन के साथ, एक नई न्यूज के साथ। तब तक लिए अपने दोस्त ओपन शर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।